बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे इंग्लिश फ़िक्रात जो आप हर रोज़ इंग्लिश में बात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यूं ही लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है ग्रास। ग्रास का मतलब होता है घास। हम घास पर लेट गए। वी ले ऑन द ग्रास। हम घास पर लेट गए। वी ले ऑन द ग्रास। गायें घास खाती हैं। काउज ईट ग्रास। गायें घास खाती हैं। काउज ईट ग्रास। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है अक्कासी करना, अक्स डालना या मुनक्किस होना। पानी रोशनी को मुनक्किस करता है। वाटर रिफ्लेक्ट्स लाइट। पानी रोशनी को मुनक्किस करता है। वाटर रिफ्लेक्ट्स लाइट। आईना रोशनी को मुनक्किस करता है। A mirror reflects light. आईना रोशनी को मुनक्किस करता है। A mirror reflects light. Valuable. Valuable का मतलब होता है काबिल कद्र या कीमती। मैंने एक कीमती सबक सीखा। I learned a valuable lesson. मैंने एक कीमती सबक सीखा। I learned a valuable lesson. उनके पास बहुत सी कीमती किताबें हैं। She has many valuable books. उनके पास बहुत सी कीमती किताबें हैं। She has many valuable books. अगला वर्ड है टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है खौफनाक। दर्द खौफनाक था। The pain was terrible. दर्द खौफनाक था। The pain was terrible. ये एक खौफनाक दिन था। It was a terrible day. ये एक खौफनाक दिन था। It was a terrible day. फिनिश। फिनिश का मतलब होता है ख़त्म या ख़त्म करना। आपने काम कब ख़त्म किया? When did you finish the work? आपने काम कब ख़त्म किया? When did you finish the work? मैं इस काम को 5 बजे तक ख़त्म करना चाहता हूँ। I want to finish this work by 5. मैं इस काम को 5 तक ख़त्म करना चाहता हूँ। I want to finish this work by 5. अगला वर्ड है हर्ट। हर्ट का मतलब होता है चोट या तकलीफ। इससे तकलीफ नहीं होती। It does not hurt. इससे तकलीफ नहीं होती। It does not hurt. मेरी टांगों में अब भी दर्द है। My legs still hurt. मेरी टांगों में अब भी दर्द है। My legs still hurt. नेक्स्ट वर्ड है पुल। पुल का मतलब होता है खींचना। इसे नीचे खींचो। Pull it down. इसे नीचे खींचो। Pull it down. उसे खोल कर खींचो। Pull it open. उसे खोल कर खींचो। Pull it open. Sudden. Sudden का मतलब होता है अचानक। उसे अचानक दर्द महसूस हुआ। He felt a sudden pain. उसे अचानक दर्द महसूस हुआ। He felt a sudden pain. कोई अचानक हरकत न करे। Don't make any sudden moves. कोई अचानक हरकत न करे। Don't make any sudden moves. नेक्स्ट वर्ड है माउंटेन। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़। उस पहाड़ को देखो। Look at that mountain. उस पहाड़ को देखो। Look at that mountain. वो पहाड़ कितना ऊंचा है। How high is that mountain? वो पहाड़ कितना ऊंचा है। How high is that mountain? नेक्स्ट वर्ड है मैनेज। मैनेज का मतलब होता है इंतज़ाम करना या मैनेज करना। मैं इंतज़ाम करूँगा। I will manage. मैं इंतज़ाम करूँगा। I will manage. आप कैसे इंतज़ाम करेंगे। How will you manage? आप कैसे इंतज़ाम करेंगे। How will you manage? सिक। सिक का मतलब होता है बीमार। वो बीमार है। He is sick. वो बीमार है। He is sick. मैंने सोचा कि वो बीमार है। I thought he was sick.
मैंने सोचा कि वो बीमार है। I thought he was sick. नेक्स्ट वर्ड है लोन। लोन का मतलब होता है कर्ज। मुझे कर्ज चाहिए। I need a loan. मुझे कर्ज चाहिए। I need a loan. क्या आपको कर्ज मिला? Did you get the loan? क्या आपको कर्ज मिला? Did you get the loan? अगला वर्ड है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब होता है पुरसकून। क्या आप पुरसकून हैं? Are you comfortable? क्या आप पुरसकून हैं? Are you comfortable? मैं यहाँ पुरसकून हूँ। I am comfortable here. मैं यहाँ पुरसकून हूँ। I am comfortable here. Promise. Promise का मतलब होता है वादा या वादा करना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा। I promise you I will help you. मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा। I promise you I will help you. मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्दी आऊँगा। I promise you I will come early. मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्दी आऊँगा। I promise you I will come early. अगला वर्ड है रेफर। रेफर का मतलब होता है हवाला देना। आपको किसने रेफर किया? Who referred you? आपको किसने रेफर किया? Who referred you? क्या आप मेरा हवाला दे रहे हैं? Are you referring to me? क्या आप मेरा हवाला दे रहे हैं? Are you referring to me? बीच। बीच का मतलब होता है साहिल समंदर। वो उससे साहिल समंदर पर मिला। She met him on the beach. वो उससे साहिल समंदर पर मिला। She met him on the beach. क्या ये बस साहिल पर जाती है? Does this bus go to the beach? क्या ये बस साहिल पर जाती है? Does this bus go to the beach? नेक्स्ट वर्ड है शट। शट का मतलब होता है बंद या बंद करना। आंखें मत बंद करो। डोंट शट योर आइज। आंखें मत बंद करो। डोंट शट योर आइज। प्लीज दरवाज़ा बंद कर दें। प्लीज शट द डोर। प्लीज शट दरवाज़ा बंद कर दें। प्लीज शट द डोर। अगला वर्ड है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता या रफ्ता रफ्ता। वो आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी। शी ग्रेजुअली बिगन टू अंडरस्टैंड। वो आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी। शी ग्रेजुअली बिगन टू अंडरस्टैंड। सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। द सनलाइट ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। द सनलाइट ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। नेक्स्ट वर्ड है सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है हसास या नाजुक। ये हसास है। दिस इज सेंसिटिव। ये हसास है। दिस इज सेंसिटिव। मेरी आंखें रोशनी के लिए बहुत हसास हैं। My eyes are very sensitive to light. मेरी आंखें रोशनी के लिए बहुत हसास हैं। My eyes are very sensitive to light. Split. Split का मतलब होता है तकसीम करना या अलग-अलग करना। मैं अलग होने जा रहा हूँ। I am going to split. मैं अलग होने जा रहा हूँ। I am going to split. आइए बिल तकसीम करें। Let's split the bill. आइए बिल तकसीम करें। Let's split the bill. दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।